और आज का जो अपना टॉपिक है ना, ये बड़ा विवादित सा टॉपिक है और हो सकता है कि ये इस टॉपिक के बाद कुछ लोग मेरे दुश्मन बन जाएं। अगर आपको ज्योतिष नहीं आता, आपको बाकी चाहे कुछ भी आता है, वो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपका अधिकार सिर्फ आप तक है। आपकी लीनिएज को छेड़ने का आपके पास कोई राइट नहीं है बॉस। सो वेलकम टू कॉस्मिक टेलर। और आज का जो अपना टॉपिक है ना, ये बड़ा विवादित सा टॉपिक है और हो सकता है कि ये इस टॉपिक के बाद कुछ लोग मेरे दुश्मन बन जाएं। तो कोई बात नहीं, भाइयों और बहन तो देख ही रही हैं चैनल को, थोड़ा दुश्मन भी देखना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो है, हम कवर करेंगे आज एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजी। आज हम न्यूमेरोलॉजी का ना थोड़ा कोर समझेंगे। न्यूमेरोलॉजी क्या है और इसका ना एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है, क्यों बिना एस्ट्रोलॉजी के ये ना जो नेम चेंज का जो रिवाज है, ये बिल्कुल बेकार है। देखो, मेरा भी इससे बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। आदमी ना जब तक खुद कोई चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करता ना, तब तक उसे कोई चीज़ पता नहीं लगती, है ना। वो कहते हैं ना कि भाई मुसीबती जो है वो आविष्कार को जन्म देती है। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी में पढ़ी हैं, सीखी हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्लाई की हैं, और एट द एंड ऑफ द डे ना रिजल्ट इज बिग जीरो। और आप कहो कि वो डायरेक्शन ही कहीं और चली गई, है ना। कहते हैं ना कि भाई एक प्लेन उड़ा कहीं जाने के लिए, है ना, वो इसकी एक डिग्री थी कि इतने लैटलॉन्ग पे उसको वहाँ पे लैंड करना है, और उसने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे जरा सी डिग्री बदली तो पता लगा भैया दुबई की जगह जो है प्लेन अफगानिस्तान चला गया। जरा सी डिग्री मैटर्स, प्लेन उड़े ऐसी रहा है, बस हल्का से ऐसे हुआ है और वो उसके साथ ही कहानी हो गई। तो सबसे बड़ी बात क्या है, न्यूमेरोलॉजी होती क्या है? न्यूमेरोलॉजी है ना, वो अल्फ़ाबेट्स हैं और हर अल्फ़ाबेट का अपना एक स्पेशल नंबर है। जैसे ए का एक नंबर है 1, तो ऐसे ही इसमें चिल्डियन है, कबाला है, देयर आर न्यूमेरियस सिस्टम्स जहाँ पे हम उसको चेक करते हैं। तो न्यूमेरोलॉजी में बेसिकली क्या काम करते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक नाम है, और बिजनेस न्यूमेरोलॉजी भी एक बिल्कुल नई चीज़ है। वहाँ पे आदमी बिजनेस न्यूमेरोलॉजी में क्या काम करता है, अपने बिजनेस के नाम में कुछ करेक्शंस कराता है। लोग कंपनी के नेम में ऑल्ट्रेशन कराते हैं। कंपनी का नेम कैसे कराते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या बनती है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठा के हम उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करनी शुरू करते हैं। ऐसी व्यक्ति की भी अपनी पर्सनली अपनी एक डेट ऑफ बर्थ है ना। ए पर्सन बॉर्न ऑन सो एंड सो डेट 1/1/1998, तो एक व्यक्ति जो है उस डेट को बॉर्न हुआ। अब उस डेट को जब बॉर्न हुआ तो उस व्यक्ति का एक नाम पड़ा, वॉट एवर इट इज। जैसे माई नेम इज लोकेश, तो कोई और व्यक्ति है ना, समवन नेम इज राजेश एंड ही बॉर्न ऑन 1/1/1998। तो अब वहां पे आप क्या देख रहे हो कि ना, वो व्यक्ति अपने किसी एक ट्रेट को लेके परेशान है। वो देख रहा है कि भी मैं जो है एक चीज है, इसको लेके मैं सफर कर रहा हूँ, एंड ही फाइंड न्यूमेरोलॉजिस्ट। उसको एक न्यूमेरोलॉजिस्ट मिला, वो उसके पास गया, और उसके पास उस व्यक्ति ने जाने के बाद अपने नाम में कुछ ऑल्ट्रेशन कराई। अब मजे की बात क्या है कि जो व्यक्ति है, वो जो न्यूमेरोलॉजिस्ट है, एक्चुअली गलती उसकी भी नहीं, क्योंकि उसको भी पता नहीं है कि हो क्या रहा है। उसको भी जो सिखाया बताया, उसने भी आगे एज इट इज डिलीवर कर दिया, है ना भाई। उस व्यक्ति को क्या पता, जैसे प्रायर टू दिस आई वाज डूइंग द सेम। मैं क्या काम कर रहा था, मैं भी यही कर रहा था। मैं भी अपने नाम में कभी कहीं डबल केड लगा रहा था, कभी अपने सरनेम में वी को ऐड कर रहा था। तो आई वाज डूइंग सर्टेन थिंग्स, और फिर मेरी ना वहाँ से मेरी ना रिसर्च वाली और ऑब्जर्वेशन वाली मेरी चीज़ें स्टार्ट हुई कि ये न्यूमरोलॉजी जो है वो काम कैसे कर रही है। मैं बहुत इसकी इन डेप्थ में गया, मैंने बहुत सारी चीज़ समझी, और फिर मेरे को समझ में आया कि विदाउट एस्ट्रोलॉजी, बिना ज्योतिष के, कोई भी इस तरीके की ऑकल्ट की विद्या वो अधूरी है। अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो आप यू आर जस्ट प्लेइंग विद फायर। ट्रस्ट मी, यू आर प्लेइंग विद फायर। हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। हम जो लकी मोबाइल नंबर हाथ में लिए घूमते हैं, कहते हैं कि भी लकी नंबर है, कार का नंबर हमारे पास होता है कि मैंने ये सजेशन पे ख़रीदा है। हम अपने नाम के आगे ऑल्ट्रेशन करते हैं, हम अपने बैंक अकाउंट नंबर लकी रखते हैं, हम अपने लॉकर नंबर को लकी समझ के लेते हैं ना, एंड सो ऑन।
टू व्हीलर्स पे, फोर व्हीलर्स पे, है ना, हम क्या क्या काम नहीं करते। तो नंबरों की अपनी एक परिभाषा है। आप अगर देखोगे ना तो नंबर क्या है, जैसे नॉर्मली हम क्या कंसिडर करते हैं कि जैसे एक नंबर है तो हम एक नंबर वाले कुछ ट्रेट्स बताते हैं, जबकि आप देखोगे कि हर व्यक्ति एक नंबर वाला नहीं है, हर आदमी के अंदर सूर्य के ट्रेट्स नहीं है, भले कि उसका नंबर जो है वो 8 पे आके एक नंबर पे आके ऐड हो रहा है। अब व्यक्ति है जो एक तारीख को बॉर्न हुआ है, एक व्यक्ति है जो 10 तारीख को बॉर्न हुआ है, एक व्यक्ति है जो 28 तारीख को बॉर्न हुआ है। इनका आप सम अप करोगे तो आएगा नंबर 1 पे ऐड होगा, टोटल नंबर 1 ही आएगा। बट इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। बेसिक लेवल पे बात करोगे वो बिल्कुल सेम नजर आएगी आपको। कुछ उदाहरण देता हूं, पूरी डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सपोज कोई एक नंबर वाले व्यक्ति है जो सिंगल डिजिट 1 बॉर्न ऑन सिंगल डेट पे जहां पे एक लिखा रहा है, तो आप उस व्यक्ति के ट्रेड देखोगे तो उस व्यक्ति के क्या आपको कंधे ऐसे पीछे से चौड़े मिले हुए, उठे हुए मिले हुए। और व्यक्ति आप क्या देखोगे ना, इसकी ईगो जो है वो इसके लिए सबसे बड़ा इशू है लाइफ के अंदर। रिलेशनशिप की जितने भी आज खराबियां हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। लेकिन आप सेम ट्रेट ये 28 नंबर वाले के साथ मैच नहीं कर सकते। आप 28 नंबर पर ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनालिटी, बेसिक बात करोगे आप उसकी तो बेसिक सिम्टम्स मैच करेंगे। क्यों कह रहा हूं उसको, थोड़ा एग्जांपल से भी बताता हूं। 28 नंबर से जो एक नंबर जो पैदा हुआ है ना, वो जो 28 नंबर से पैदा हुआ है, 28 वाला जो व्यक्ति था उसको क्या है, उसको पहले मिला नंबर 2, फिर मिला नंबर 8। मींस इस जो एक नंबर वाले व्यक्ति है, इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके जो मदर फादर हैं, जिससे एक नंबर ने जन्म लिया है, वो हैं चंद्रमा और शनि। चंद्रमा और शनि जब आपस में आके मिले हैं तब जाके ये एक नंबर पैदा हुआ है। वहीं वो सिंगल नंबर वाला वो ट्रेड बिल्कुल अलग मिलेंगे उसके। आपको जो मैं सिंगल नंबर 1 के ट्रेड बता रहा हूं ये आपको 28 नंबर वाले व्यक्ति के अंदर नहीं मिलेंगे। बहुत प्रोमिनेंट एक नंबर वाला होगा, लोगों के कंधों पे हाथ रख के बात करेगा। आप देखो उसको चेक करना, ऐसे हर नंबर पे नहीं जाएंगे, बट जो इसकी कोर सिग्निफिकेंस है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो उसको डिकोड करेंगे। हम न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हैं? हम जाते हैं सॉल्यूशन के लिए, हम जाते हैं ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका निवारण हो जाए। वेदर इट इज मैरिज, whether it is luck, whether it is business, whether it is finance, whether it is luck enhancing factor, whatever it is। हम क्यों जा रहे हैं किसी ऑकल्ट वाले के पास, हम क्यों जा रहे हैं ज्योतिष के पास, हम क्यों जा रहे हैं न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास, हम क्यों जा रहे हैं वास्तु वाले के पास? क्योंकि somehow some way we are suffering। जो अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त है, मजे के साथ घूम रहा है, जिसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने देखा है उस व्यक्ति को ज्योतिष वाले के पास जाते हुए? कभी नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि यहाँ पे इस व्यक्ति के पास ना जाता ही वो है जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में परेशान चल रहा है। और मैं जो पहले भी लाइन रिपीट करी है, मैं आपको दोबारा एक लाइन रिपीट करके बता रहा हूं, अगर आपको ज्योतिष नहीं आता, आपको बाकी चाहे कुछ भी आता है, वो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको वो ट्रेड्स उठा के ज्योतिष के साथ मैच करने पड़ेंगे, तभी आप उसका कोर एसेंस ले पाओगे। एक घटना बताता हूं मैं आपको, काफी पुरानी घटना है ये। तो इस घटना में हुआ क्या, जैसे न्यूमेरोलॉजी में नंबर 5 को जो है एक बैलेंसिंग नंबर के रूप में हम लोग देखते हैं कि नंबर 5 जो है वो बैलेंस करता है। तो काफी पुरानी घटना है, और जो मेरे टीचर थे जिनके साथ मैंने ये सारा कुछ सीखा, बड़ा बड़ा प्रोफाउंड तरीके से उन्होंने सिखाया ये मुझे पूरा एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजी। तो वहाँ पे क्या है ना, उनके साथ क्या हुआ है, घटना घटी कि उनकी 5 नंबर ना उनका मिसिंग था। अब क्या था, वो नंबर पूरी उनकी फैमिली में मिसिंग था। कोई व्यक्ति आया न्यूमेरोलॉजिस्ट और उसने क्या काम किया, उनके घर में जो है वो 5 नंबर मिसिंग था। उनके घर में ग्रीन कलर के कर्टन इंस्टॉल किए, ग्रीन कलर की बहुत सारी चीजें रखी। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने बताया कि उनकी नई नई शादी हुई थी। अब उसके बाद उस शादी में क्या हुआ कि ना उनकी लाइफ में ना वो टर्बुलेंस आनी ज़्यादा शुरू हुई, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आनी ज़्यादा शुरू हुई। अब उनको ये सब बातें पता ही नहीं, तो उन्होंने सोचा कि यार नॉर्मल रूटीन की लाइफ है, हो जाता है। एंड व्हेन ही स्टडीड इन डेप्थ, ही उनको पता लगा कि भाई ये तो मैंने एलिमेंट ही गलत जोड़ लिया है, ये मैंने जो ये बुध नाम का जो मेरे साथ एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट ही गलत है, ये तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर है, इसने तो मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है।
तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ज्योतिष का कोर नहीं पता तो आप बिना ज्योतिष के आप कभी भी प्योर एसेंस या प्योर रेमेडियल पार्ट या जो आपने व्यक्ति को सजेशन दिया है, चाहे वो रिंग पहनने का सजेशन है, चाहे वो कोई कलर एनहांसिंग फैक्टर है, चाहे आपने उसकी लाइफ में वो कलर को थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट किया है, कुछ भी किया है, वो कभी 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये देखो कि एक व्यक्ति का नाम है और एक व्यक्ति का सरनेम है। तो मेरा नाम है लोकेश स्वामी, तो अब आप देखो कि लोकेश है वो मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, स्वामी मेरी आइडेंटिटी नहीं है, स्वामी मेरी लीनिएज है, वो मेरी पूरी एंटायर लीनिएज है। मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है दैट इज ओनली लोकेश। और वंस यू आपने एक बार अपने सरनेम को छेड़ा न्यूमरोलॉजिकली, ट्रस्ट में आप अपनी जन्मपत्री में अपनी लाइफ में पितृदोष को एक्टिवेट कर दोगे। आपका अधिकार सिर्फ आप तक है, आपकी लीनिएज को छेड़ने का आपके पास कोई राइट नहीं है बॉस। आप अगर कोर डीप में जाओगे, उसकी जन्मपत्री होगी, तो आपको उस बात की सारी चीजें पता लग जाएंगी कि हाँ ये ट्रेड्स मेरी लाइफ में एक्टिवेट होने शुरू हो गए हैं। तो आप एक चीज का तो हमेशा जिंदगी में याद रखना कि कभी भी सरनेम में करेक्शन नहीं होती। नेवर मेक एनी काइंड ऑफ करेक्शन इन योर सरनेम। जो फर्स्ट नेम है दैट इज योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, बट लेकिन आप अगर उसमें छेड़खानी करोगे, आप अपनी लाइफ में ना कुछ नई चीजों को न्योता दे रहे हो। और जिन जिन लोगों ने अपने सरनेम में एडिट किए हैं, आप जब से आपने एडिट किया अपने सरनेम को, अपनी लाइफ को पुरानी लाइफ के हिसाब से उठा के मैच कर लो, देख लो कि क्या ट्रेड्स आपके सामने निकल के आए होंगे, कैसे घटनाक्रम हुए हैं जब से आपने सरनेम बदला है। और एज फार एज लकी नंबर्स आर कंसर्न, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लकी नंबर आप क्या ही लोगे। लकी नंबर आप ना, अगर आपकी ना डेट ऑफ बर्थ, आप एक काम करो, आप ना मेरे को कुछ लोग ना मुझे अपने कुछ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मेरे को ईमेल करो, contact@cosmicteller.com पे आप मुझे ईमेल करो। और अगर आपका ये डेटा 100% करेक्ट हुआ ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ अगर करेक्ट हुआ, आप क्या देखोगे, मैं आपको वापस ईमेल करूंगा कि आपके घर का नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है जो आप ऑलरेडी चला रहे हो, आपके बैंक का नंबर क्या होगा, सब ऑलरेडी रिटन है बॉस। जिसको हम लकी समझ रहे हैं एक्चुअली वो डेस्टिन्ड था आपके पास होने के लिए। आई हैव चेक्ड इन मैनी वेज। वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत बार अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग एंगल्स पे मैंने चेक किया है कि हाँ इस व्यक्ति के साथ तो यही है। इवन मैंने अपना जो मोबाइल नंबर ले रखा है वो दैट एड अप टू अ सर्टेन नंबर, मैंने जब उसके अंदर देखा था तो ऑलरेडी यार, मैंने जब मेरी ज्योतिष से जब मैंने उसको निगाह डाली, मैंने एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट उसके अंदर देखी, तो उसमें तो भैया वो पहले से ही लिखा हुआ था कि यार ये मैं तो नंबर यही चला रहा हूँ। मैं, मेरे बैंक अकाउंट नंबर मैच हो रहे थे, मेरे घर का नंबर मैच हो रहा था, मेरी गाड़ी का नंबर मैच हो रहा था, मैंने देखे वहां वो सर्टेन प्लैनेट्स रोल प्ले कर रहे थे और हो रहा था। और आपको कोर इनसाइट्स अगर मैं इसकी दूं ना, आप इसकी कोर इनसाइट पे अगर जाओगे तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको लगता है कि कुछ बड़े महान एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं या न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं जी 3, 6, 9 एक फैमिली सीरीज ऑफ नंबर हैं और 1, 3, 5 और 6 ये अच्छे नंबर्स हैं, इनको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। एक बात जिंदगी में याद रखना कि ज्योतिष के अंदर कभी भी कोई फ्लैट रूल कभी भी जिंदगी में अप्लाई नहीं होता। फ्लैट रूल नाम की कोई चीज़ ज्योतिष के अंदर नहीं बनी है, ना वास्तु के अंदर बनी है, ना दुनिया में किसी लेवल पे कोई चीज़ बनेगी। हर आदमी इंजीनियर नहीं हो सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता, हर आदमी लोहार नहीं हो सकता, हर आदमी सोनार नहीं हो सकता। ट्रस्ट में एस्ट्रो वास्तु के अंदर जाओगे आपको बहुत डीप इनसाइट मिलेगी कि जब मैंने यहाँ किचन बनाई तो क्या हुआ, फ्लैट रूल क्या कहता था, इस दिशा में साउथ ईस्ट में किचन बनाओ, गुड टू गो। लेकिन नहीं, जब आप उस व्यक्ति विशेष से आप देखोगे, आप उसी कुंडली में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब सपोज हम बात कर रहे थे कि किसी आदमी ने उसे लगा कि भैया तेरी लाइफ से जो है वो 6 नंबर पर आप प्रोमिनेंटली मिसिंग है, तू ना अपना नाम 6 नंबर पे ऐड कर ले। और बहुत अच्छी फॉर्म पे 6 की कर लिया, 33 पे कर लिया, 42 पे कर लिया, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कर लिया उस व्यक्ति ने ऐड। अब आप जब उसकी जन्मपत्री देखी तो आपने देखा कि शुक्र की जो कंडीशन है वो तो बहुत खराब है।
अब मैं खाली आपसे D1 का पर्सपेक्टिव नहीं कह रहा हूँ कि आप बस खाली वो एक चीज को देख के आपको नए नए फॉर्मूले अप्लाई करो, नहीं, इसकी ना पूरी डीप इन डेप्थ कोर में पूरी रिसर्च है एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी की, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये तुरंत असर दिखाती है। अब मान लो वो शुक्र की जो कंडीशन है वो बहुत खराब है बर्थ चार्ट के अंदर, और आपने इस व्यक्ति का नाम जो है वो 6 पे ले जाके ऐड कर दिया है, तो आप समझो दो में से एक बात तो होनी तय है, या तो वाइफ की हेल्थ सफर करेगी या आपके फाइनेंशियल मैटर सफर करेंगे, क्योंकि आपने अपना नाम जो है वो गलत ऊर्जा पे ले जाके अलाइन कर लिया है। दूसरी बात, हर नाम की अपनी एक वाइब्रेशन है, आप उस वाइब्रेशन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप एक कमरे में 50 आदमी सो रहे हो, आप 50 आदमी सो रहे हो, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने मुझे आवाज मारी, 50 आदमी सो रहे हैं लोकेश लोकेश लोकेश, तो वहां पे क्या हो रहा है आप देखो ना, सबकॉन्शियस पैटर्न जो है वो मुझे आवाज मारेगा और मेरे को जगाएगा कि हाँ तेरे नाम की आवाज लग रही है। धीरे धीरे आप आवाज को चेक करो इसे लोकेश, तो आपकी ना यूनिवर्स के साथ आपका एक कनेक्शन है। आप 20 25 30 40 साल से बॉस एक नाम के साथ आप जी रहे हो। आप भी अगर कुंडली अलाउ करती है तभी आप उसमें कोई डबल के डाल पाओगे, डबल एल डाल पाओगे या एच लगा पाओगे, वॉट एवर इट इज, लेकिन केवल अपने फर्स्ट नेम के अंदर। लास्ट नेम को तो छेड़ना भी बॉस पाप है, नेवर नेवर एवर डू इट। बड़ी प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने चेंज किया उनके बारे में पढ़ो कि क्या क्या उसके साथ, अगर कुछ आप वो व्यक्ति कह रहा है पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव ट्रेड्स भी काउंट करो कि नेगेटिव ट्रेड्स क्या क्या घटे पिछले 2-3-4 सालों में। वो साउंड को आप बदल नहीं सकते। आप किसी किसी केस में व्यक्ति का पूरा पूरा नाम चेंज करना पड़ जाता है, और जन्मपत्री अलाउ करेगी तो भैया अब जरूर उसमें कुछ ना कुछ हम उसमें एडिशन कर पाएंगे। तो जरूरी नहीं है हर बार आपका नाम ही बदला जाए, और ये भी कहीं जरूरी नहीं है कि आप उसको डॉक्यूमेंटेडली चेंज करो कि भैया आपको ऑनलाइन चेंज कर लिया, आदमी नाम अपना बदल दिया। एक घटना बड़ी और इंटरेस्टिंग हुई, एक व्यक्ति ने अपना नाम बदला तो उनके हस्बैंड की तबीयत बड़ी खराब रही उस दौरान। जैसे ही उन्होंने ना अपने हस्बैंड का नाम बदला, वो भी एक बड़े अलग गलत सर्टे नंबर पे आके ऐड हो रहा था। एंड ट्रस्ट मी, ये बड़ी, मैं आपको रियल घटनाएं बता रहा हूँ। आप जब रियल चीज़ों को देखोगे ना तो आपको बड़ा इन डेप्थ में पता लगेगा। कभी कोर्स की बात आएगी पढ़ाने की, तब की तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल बहरहाल मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँ, बट आप समझो कि चीज़ें ना ऑलरेडी रिटन हैं, लिखी हुई हैं, कोडेड हैं। तो ये मेरा जो वीडियो थी ना उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि अपने नाम को जो है आप ऐसे ही ऑल्टरेशन मत कराते फिरो। आप एस्ट्रोलॉजिकली भी अपनी चीज़ों को डायग्नोज कराओ, और एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट जिसको ज्योतिष आता है, जिसको ज्योतिष के प्रिंसिपल्स पता हैं, आप तभी अपने नाम को करेक्ट कराओ, ऐसे मत कराओ। इट्स अ क्राइम, है ना। यू आर प्लेइंग विद फायर। आप कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ नई चीज़ें खड़े कर रहे हो। मुझे पता है इससे ना मेरे बहुत सारे दुश्मन खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि बॉस जो आप बात कह रहे हो आप गलत बात कह रहे हो, है ना, पता नहीं। लेकिन आई डोंट केयर। माई सेकंड लॉर्ड इज इन द 6th हाउस एंड इट इज़ ब्लेस्ड बाय जुपिटर। आई डोंट केयर। मेरा काम है कि मैं आपके सामने ना प्योर ट्रू नॉलेज डिलीवर करूं, दैट्स व्हाट इट इज। तो दिस वाज ऑल अबाउट एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।